अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे। और सुनाइए आप सबका रमज़ान कैसा गुजर रहा है? वैसे तो रमज़ान बहुत तेज़ी से गुजर रहा है, एक अशरा गुजर गया और पता भी नहीं चला है। तो खैर अभी जो है वो मैं आप लोगों के साथ इफ़्तार के बाद से सुबह सहरी तक की जो है वो रूटीन शेयर करूँगी। इफ़्तार का मैंने छोटा सा क्लिप बनाया था क्योंकि मैं सिंपल ही इफ़्तार बना रही थी। आज किसी का भी कुछ ख़ास मूड नहीं था इफ़्तार करने का, तो बस मैंने ये बर्गर्स बना लिए थे चिकन फिलेट के साथ, दही बड़े थे साथ में। आज मैंने फ्रूट चाट भी नहीं बनाई, हालांकि फ्रूट चाट लाजमी बनती है चाहे कुछ और बने या ना बने। वो हस्बैंड ही शौक से खाते हैं, आज उन्होंने भी मना कर दिया कि आज फ्रूट चाट नहीं बनाना, तो बस सिर्फ दही बड़े बना लो। अच्छा, मेरी फैमिली जो है वो इफ्तार कर लेती है लेकिन इफ्तार के बाद खाना नहीं खाते हैं, तो इसलिए कोशिश करती हूँ कि कोई ऐसा स्नैक हो जिससे बच्चों की खाने की कमी जो है वो पूरी हो सके, या फिर इफ्तार में राइस वगैरह शामिल कर लेती हूँ ताकि इस तरीके से बच्चे जो है वो खा सकें। अगर मैं उनको इफ्तार करने के बाद कहूँ कि आप कोई खाना खा लो, रोटी सालन वगैरह, तो वो नहीं खाएंगे। इसलिए फिर मैं आप लोगों के साथ वैसे शेयर करती ही आई हूँ कि क्या जो है वो मैं शामिल करती हूँ इफ्तार में। किसी ने पूछा था कि आप लोग इफ्तार और खाना जो है वो एक साथ खाते हैं। खाने में अगर राइस की कोई डिश हो तो वो मैं इफ्तार में एक साथ ही रख देती हूँ, तो इस तरीके से थोड़ा सा इफ्तार चल जाता है और थोड़ा जो खाने का पोर्शन राइस से जो है वो बच्चों को मिल जाता है। तो इस तरीके से हमारा इफ्तार चलता है। तो अभी मैं यहाँ पे नमाज वगैरह पढ़ के आ गई थी किचन को साफ़ करने के लिए। किचन साफ़ करूँगी और घर की सफाई भी मैं इशा से पहले तक कर लेती हूँ, क्योंकि इशा के बाद फिर सुस्ती हो जाती है, फिर मैं जो है वो कुछ काम नहीं कर सकती हूँ। तो इसीलिए अपने सारे काम जो भी घर के होते हैं, किचन के होते हैं, वो एक साथ ही मैं निपटाने की कोशिश करती हूँ। अब जैसे मैंने किचन साफ़ किया, साथ ही बर्तन धो लिए, फिर उसके बाद जब मैं किचन से डन हो जाऊँगी तो फिर मैं बाकी घर की सफाई कर लूँगी। इशा तक जो है वो मुझे अपने सारे काम मुकम्मल करने होते हैं और फिर ही जाके मैं रिलैक्स होके बैठती हूँ। वो भी मैं आप लोगों के साथ अपनी थोड़ी सी एस्थेटिक जो रूटीन है वो शेयर करूँगी, जिससे मैं खुद को रिलैक्स फील करती हूँ और मुझे लगता है कि ये मेरा मी टाइम है जिससे मैं इंजॉय करती हूँ। अगर उस वक्त मुझे कोई काम करना पड़े मुझे बहुत बुरा लगता है और उसके बाद मैं एग्जॉस्ट भी होने लग जाती हूँ, जो कि मुझे लगता है कि मैं सही होती हूँ, क्योंकि जब आप मुसलसल 4 बजे से 8 बजे तक किचन में काम कर रहे हों, इफ्तार के बाद भी जो है वो नमाज़ पढ़ के फ़ौरन किचन में आ जाना, किचन को समेटना, तो ये सारा जो टाइम होता है वो आपका गुजरता किचन में है। तो उसमें अगर आप एग्जॉस्ट हो जाते हैं ना, तो फिर आपका किसी से बात करने को भी दिल नहीं करता है। आई थिंक पाकिस्तान और इंडिया में रहने वालों की हमसे कुछ डिफरेंट रूटीन होती होगी। अगर थोड़ी सी डिफरेंट है तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में एक छोटे से कमेंट की शक्ल में ज़रूर अपनी रूटीन मुझे बताइएगा कि आप लोगों की रूटीन किस तरह से है। वरना मुझे लगता है ओवरसीज़ रहने वाले लोगों की रूटीन जो है वो कुछ डिफरेंट है। तो अभी बस यहाँ से सफाई हो गई थी और अब जो टाइम है ना वो मेरा यूँ समझ लें कि मी टाइम स्टार्ट होने वाला है। घर के कामों के बाद अगर आप फ्रेश होते हैं ना तो आपकी अच्छी खासी थकन दूर हो जाती है। मुझे ऐसा लगता है कि मेरी जैसे 80% जो थकन है ना वो फ्रेश होने से ख़त्म हो जाती है। तो मैं यहाँ अच्छे से ड्रेसअप हो जाऊँगी, उसके बाद जो थोड़ी बहुत आपकी सेल्फ केयर होती है वो करूँगी। बहुत ही रिलैक्स फील करते हैं आप इस वक्त। ये जो टाइम है ना वो मैं बहुत इंजॉय करती हूँ अपने लिए। मेरे लिए ये एक थेरेपी का काम करती है। अगर आप में से कोई इस रूटीन को फॉलो नहीं करता है तो फॉलो करके ज़रूर देखिएगा इफ्तार के बाद, तो आप इसको बहुत इंजॉय करेंगे, आप खुद को बहुत ज़्यादा रिलैक्स महसूस करेंगे। तो अभी मैंने कुछ अपने जो स्किन केयर थी वो की, मॉइस्चराइज़र वगैरह यूज़ किया। और अगर इस वक्त आप अपने पाँव का मसाज करें ना किसी भी अच्छे मॉइस्चराइज़र से, या आप किसी ऑयल से भी अपने हाथ पाँव का मसाज करके ख़ुद को रिलैक्स कर सकते हैं, क्योंकि पाँव काफ़ी थके हुए होते हैं सारा दिन। अगर आप खड़े रहो किचन में तो आपको बहुत ज़्यादा कभी कभार जो है वो पाँव में तकलीफ़ भी होती है। आप किसी ऑयल से भी अपने पाँव का मसाज कर सकते हैं, तो इस तरीके से आपको नींद भी बहुत अच्छी आएगी और आप बहुत ही अच्छा महसूस करेंगे। मेरे कहने पे आप ज़रूर जो है वो इस रूटीन को फॉलो करके देखिएगा। थोड़ा सा टाइम अपने लिए निकालें। कहाँ सारा दिन हमने फैमिली के लिए किया, तो अपने आप को रिलैक्स करने के लिए हम 10-15 मिनट या 30 मिनट्स जो है वो ज़रूर निकाल सकते हैं। वेरी गुड, कम ऑन। 9 बजे तक मैं हुरब को सुला देती हूँ। मीरब थोड़ा सा लेट सोती है और बाकी बड़े बच्चे जो है वो अपनी स्टडी के हिसाब से ही सोते हैं, 11 बजे या कभी 12 बजे तक सोते हैं, जबकि हुरब जो है वो जल्दी इसको मैं सुला देती हूँ। और अगर हुरब सो जाए तो मैं खुद को और ज़्यादा रिलैक्स महसूस करती हूँ। तो बस सफाई करने के बाद मैंने कुछ कैंडल्स वगैरह नहीं जलाई थी, तो अभी मैं ये बखूर जला लूँगी। घर में जो है वो फ्राइंग वगैरह चल रही होती है, तो ऑयल की जो स्मेल है वो इकट्ठी हुई होती है, तो उसके लिए ज़रूरी है कि सफाई के बाद
बाद कुछ ना कुछ जो है वो एयर फ्रेशनर का इस्तेमाल किया जाए या फिर बखूर वगैरह या कैंडल्स जला ली जाए, तो ज़रा फ्रेशनेस का जो है वो एहसास होता है। आप नेचुरल तरीके से भी घर में फ्रेशनेस वगैरह ला सकते हैं, लाइक ऑरेंजेस और लेमन वगैरह जो है वो थोड़ा सा आप चूल्हे पे बॉयल करने के लिए रख दें, उसमें कुछ जो लौंगे होती हैं वो शामिल कर दें, तो उससे भी एक घर में अरोमा सा आ जाता है। तो इसकी जो बखूर की स्मेल होती है वो थोड़ी स्ट्रॉन्ग होती है। मैं इसको हल्का हल्का ही यूज़ करती हूँ, ज़्यादा नहीं इसको ऑन रखती, वो फिर बच्चे भी उससे थोड़े से इरिटेट हो जाते हैं। हालांकि मैंने कुछ जो है वो लाइट सी फ्रेगरेंस वगैरह जो है वो लेके रखी हुई हैं, जो बस मैं कभी कभार इस तरीके से इस्तेमाल कर लेती हूँ। इस वक्त हस्बैंड और बेटा मेरा जो है वो तरावी पे चले जाते हैं और मेरी भी कोशिश होती है कि 9:30 तक अपने तमाम कामों से मैं फारिग हो जाऊँ और फिर उसके बाद मैं अपने लिए कोई कहवा बना लूँगी। अच्छा, इफ्तार में हम लोग काफ़ी कुछ फ्राइड चीज़ें खा रहे होते हैं, तो उसके लिए मैं आप लोगों को एक टिप दूंगी कि आप जो है वो कोई ना कोई कहवे का ज़रूर इस्तेमाल करें। इस वक्त मैंने कहवा बनाया जिसमें मैंने शामिल की है दालचीनी, थोड़े से मैंने उसमें सौंफ ऐड किए हैं और उसमें मैंने इलायची ऐड की है। उसको थोड़ा सा बॉईल करना है, उसके बाद 1 टी बैग जो है वो आपने ग्रीन टी का ऐड कर देना है। हल्का सा मैंने इसको बॉईल किया था, ज़्यादा बॉईल नहीं करना। तो फिर आप ये कहवा इस्तेमाल करें, इस तरीके से आपको हेल्प ज़रूर मिलेगी, डाइजेशन में भी आपको हेल्प मिलेगी और ये है कि आपका बेली फैट भी नहीं होगा अगर इस तरीके से आप रेगुलरली इसको इस्तेमाल करेंगे। तो जी अब मैं हो गई थी फारिग और अभी मैं यहाँ पे अपना कहवा एंजॉय करूँगी। साथ ही मैंने पानी की बोतल भी भर के रख ली है ताकि मुझे बार बार पानी के लिए ना उठना पड़े, तो सुस्ती की वजह से फिर आप पानी भी स्किप कर देते हैं। तो इस वक्त मैं अपनी तरावी भी एंजॉय करूँगी, कहवा भी पीऊँगी और फिर जी साथ साथ मेरा ये पानी भी चलता रहता है। और अभी यहाँ पे हस्बैंड जो है वो तरावी पढ़ के आ गए हैं, फिर से इनको भूख लग गई तो थोड़े से ये दही भले जो है वो अपने एंजॉय कर रहे थे। मैंने भी फिर हस्बैंड को ज्वाइन कर लिया और इस वक्त जो है वो इरफान कोई ना कोई ड्रामा ज़रूर देखते हैं। मैं बैठ के नहीं देखती हूँ, बस कभी देख लिया कभी नहीं देखा, मेरे पास इतना टाइम ही नहीं होता। चलते फिरते मैं जो है वो ड्रामा सुनती रहती हूँ। ये देखते हैं तो मैं किचन में जो है वो बाज़ औक़ात ड्रामा वगैरह सुन रही होती हूँ, देख नहीं रही होती हूँ। तो खैर इरफान जो है वो आजकल ड्रामा देख रहे हैं, डाइन अच्छा ड्रामा है और बस वहीं चल रहा था। और अब मैं यहाँ पे कुछ तैयारी कर रही हूँ सहरी की। मुझे आज बच्चों के लिए बनाने थे सहरी में आलू के पराठे। ये मिक्सचर बना के रख दूंगी, फिर अगर मुझे 1-2 घंटे के लिए सोना होता है तो सो जाती हूँ, वरना ये होता है कि फिर मैं सहरी के बाद ही कहीं जाके अपनी नींद पूरी करती हूँ। समटाइम सो भी जाती हूँ 1-2 घंटे के लिए, इससे ज़्यादा की जो है वो नींद नहीं है, इतना टाइम नहीं मिलता है। तो बस ये है कि इसी तरीके से नींद पूरी हो रही है। और अच्छा, आप लोगों को एक और पते की बात बताती चलूँ अकॉर्डिंग टू आलू के पराठे। जैसे कि ये मिक्सचर मैं बना रही हूँ, इसको मैं 2 दिन तक जो है वो बना के रख सकती हूँ। लाइक जैसे हमारे घर में छोटे बच्चे भी हैं और हमने इफ्तार में खाना नहीं बनाया है, बच्चे स्कूल गोइंग हैं, तो जैसे ही बच्चे स्कूल से आए तो फ़ौरन से आप उनको आलू का पराठा बना के दे सकते हैं। बच्चे रोज़ ऑमलेट भी नहीं खाते हैं, कबाब भी नहीं खाते हैं, तो इस तरीके से एक थर्ड ऑप्शन ये भी है आपके पास कि आप फटाफट से बच्चे जब स्कूल से आए तो आप उनको आलू के पराठे बना के दे सकते हैं। इस तरीके से मिक्सचर बना के रख लीजिए, आप लोगों के लिए रमज़ान में आसानी रहेगी। पहले मैंने सोचा था कि आलू के पराठे फ्रीज़ करके रख लेती हूँ, लेकिन वो मुझे अच्छी ऑप्शन नहीं लगी, तो इसीलिए फिर मैंने अब जो है वो इसी तरीके से करती हूँ कि मिक्सचर बना के रख देती हूँ, तो वक्त बे वक्त जो है वो इस्तेमाल हो जाता है। अब है जी ये सहरी का टाइम। मैं 2 घंटे के लिए सो गई थी और अभी वापस आई हूँ किचन में और अब हो रही है यहाँ पे सहरी की तैयारी। आटा मैंने सोने से पहले गूंद के रख दिया था, अब थोड़ा जो है वो पराठे बनाना आसान हो जाता है। अच्छा, मेरी फैमिली में एक जो प्रॉब्लम है ना, वो सबकी अलग अलग चॉइस है, जिसकी वजह से माँ बेचारी को बाज़ औक़ात मुश्किल का सामना करना पड़ता है। अभी जैसे कि हस्बैंड ने कहा कि नहीं मुझे सादा पराठा खाना है, आलू का पराठा नहीं खाना, तो उनके लिए सादा पराठा बनेगा। उन्होंने दाल के साथ खाना था। एक दिन पहले जैसे मैंने दाल राइस बनाए थे तो दाल जो है वो लेफ्ट ओवर थी, उन्हें सादा पराठा के साथ दाल खानी थी। वैसे तो फिलिंग वाले पराठे बच्चों के लिए ज़्यादा बेहतर हैं, बड़ों के लिए इतने अच्छे नहीं हैं। सादा पराठा फिर भी वेट गेन नहीं करता, लेकिन फिलिंग वाले जो पराठे हैं उससे वेट गेन आपका हो सकता है। तो बस अभी मैं यहाँ पे 2 तरह के आलू के पराठे बनाऊंगी। एक को कट लगा के इस तरीके से, खैर ये नहीं आलू का पराठा नहीं बन रहा है, ये सादा पराठा बन रहा है। आगे जो है वो मैं आप लोगों को बाकी 2 जो है वो डिफरेंट तरीके से
आलू के पराठे बनाऊंगी। एक थोड़ा क्रंची बनता है, एक जो है वो थोड़ा सॉफ्ट सा बनता है, तो दोनों आप लोगों के साथ तरीके शेयर करूंगी। तो बस इसको एक तरफ करते हैं। एक आलू का पराठा थोड़ा सा बल वाला है, इस तरीके से मैंने जो है वो पेड़ा बेल लिया है। इसके ऊपर मैं जो आलू का मिक्सचर है वो स्प्रेड कर लूँगी, फिर इसको कट लगा के रोल कर लूँगी। इस तरीके से थोड़ा सा जो पराठा है ना उसमें थोड़े बल नज़र आते हैं तो ज़रा वो अच्छा लगता है। और दूसरा पराठा बिल्कुल सादा तरीके से बनता है, जैसे दो छोटे छोटे पेड़े बना के बीच में उसकी फिलिंग करके, तो उस तरीके से मैं बनाती हूँ। मेरे बच्चों को उस तरीके से ज़्यादा अच्छा लगता है। तो ये पराठा थोड़ा सा हैवी बन गया था। मैं जो है वो पराठे वैसे छोटे छोटे नहीं बनाती हूँ, मेरे पराठे जो है वो इस तरीके से बड़े बड़े होते हैं और ज़्यादा पतले पतले वाले नहीं होते हैं। तो मेरे बच्चे एक ही पराठा खाते हैं, तो इसलिए मैं उनको दबा के बड़ा वाला पराठा देती हूँ, लेकिन फिर भी बच्चे बाज़ औक़ात छोड़ देते हैं। हालांकि स्कूल भी जा रहे हैं, लेकिन फिर भी सहरी में शायद उनका दिल नहीं करता है, तो यही सिचुएशन चल रही है। तो इनको मैं बना के एक तरफ रख दूँगी। 5 मिनट के बाद ही मैं फिर पकाना शुरू करती हूँ। तो यहाँ पे बस मैंने दही निकाल ली थी, रायता मैंने वो भी पहले बना के रख लिया हुआ था, तो वो भी मैं सबके लिए बाउल में निकाल लूँगी। और सहरी में जो है वो मैं चाय नहीं पीती हूँ। हालांकि मैं वैसे नॉर्मल रूटीन में तो सुबह के वक्त मेरी चाय ज़रूरी है, लेकिन सहरी में मैं जो है वो चाय नहीं पीती, क्योंकि फिर मुझे सोना होता है, तो इसलिए मैं चाय नहीं पीती हूँ। तो प्रेफर करती हूँ कि कोई लस्सी बन जाए, और लस्सी भी आज पहली मर्तबा ही बनी है जितने रोज़े अभी तक गुजरे हैं। तो ज़रा जो लस्सी है ना वो अच्छी लगती है ठंडी ठंडी, और उसके बाद नींद भी अच्छी आती है। मैं उन लोगों को बहुत खुशकिस्मत समझती हूँ जो लोग सर रखते ही सो जाते हैं, जल्दी जिन्हें नींद आती है। तो मुझे नींद में काफ़ी स्ट्रगल करनी पड़ती है, हालांकि जितना भी मैं थकी हुई होती हूँ फ़ौरन से नींद नहीं आती है। खैर ये शायद मेरे साथ थोड़ा सा जेनेटिक्स है, मेरी मदर की जो नींद है वो इतनी अच्छी नहीं होती है। खैर वो हमें बताती हैं कि पहले तो मुझे बहुत अच्छी नींद आया करती थी, अब जैसे ओल्ड एज उनकी स्टार्ट हुई ना तब से उनको ये इशू हुआ। तो मेरी तो अभी से ये हाल है। तो वही मैं अम्मी से कह रही होती हूँ, अम्मी मेरा तो अभी से ये हाल है, पता नहीं आगे क्या होगा। आप परेशान हो रही होती हैं, तो मेरे साथ पता नहीं क्या होने वाला है। तो खैर अल्लाह ताला सबके लिए बेहतर करे। तो अच्छी नींद और जल्दी आना एक बहुत बड़ी नेमत है। अच्छा, बाज़ औक़ात सहरी या इफ्तार में ना आपको अपनी बचपन की सहरी और इफ्तारी बहुत याद आती है। लाइक जैसे सहरी में हम लोग सारे एक साथ बैठ के जो है वो सहरी किया करते थे, या सहरी बन भी रही होती थी ना तो सारे साथ बैठे होते थे, अम्मी अब्बू भी होते थे, बहन भाई होते थे, तो बड़ा अच्छा लगता था। तो जब मैं अकेली खड़ी होती हूँ ना किचन में, ये सब मुझे रिकॉल हो रहा होता है, तो बड़ा किसी वक्त उदासी भी होती है अपने पेरेंट्स को याद करके। तो खैर अल्लाह ताला तमाम लोगों के पेरेंट्स जो कि इस दुनिया में नहीं हैं उन सबको जन्नतुल फिरदौस में जगह दे। अल्लाह ताला मेरे वालिद को भी जन्नतुल फिरदौस में जगह दे। तो खैर आप मुझे और मेरी फैमिली को ज़रूर अपनी दुआओं में याद रखा करें। इंशाल्लाह ताला मैं भी आप लोगों को अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखूँगी जब उम्रा पे जाऊँगी। आप सबकी मुझे दुआएं याद हैं। इंशाल्लाह ताला अगर पॉसिबल हुआ तो मैं आप सबके नाम जो है वो लिख के जाऊँगी। किसी ने मुझे मशवरा दिया था कि इस तरीके से आपने हमारे नाम लिख लेने हैं ताकि आप भूल ना जाएं। तो खैर अभी सब आ गए थे, बच्चों को सुबह सुबह जो है वो सामने आना अच्छा नहीं लगता, इसलिए उनको साइड से कवर कर रही होती हूँ समटाइम्स। तो अभी बस यहाँ से किचन समेट के, फिर उसके बाद घर में अगर थोड़ा बहुत कुछ लाउंज में बिखरा हो वो समेट के फिर नमाज़ पढ़ लूँगी। फिर उसके बाद 1-2 घंटे के लिए लेटूँगी। 7:30 दोबारा उठना होता है बच्चों के लिए। तो बस इसी तरीके से गैप्स में जो है वो नींद चल रही होती है। तो खैर कोई नहीं, रमज़ान का महीना बहुत तेज़ी से गुजर रहा है। इन चीज़ों की ज़्यादा फ़िक्र नहीं करनी चाहिए हमें, नींद पूरी हो रही है या नहीं हो रही है। ये महीना जो है वो बहुत मतलब इंतज़ार के बाद हम सबको मिलता है। तो हमें इन सब चीज़ों को छोड़ के अपनी इबादत की तरफ फोकस करना चाहिए। तो खैर आज के व्लॉग को मैं इधर ही एंड करती हूँ। मिलती हूँ आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। व्लॉग को आपने लाइक ज़रूर करना है और फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।